रिया और सिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों हूबहू एक जैसी दिखती थी और अक्सर लोग उन्हें पहचानने में गलती कर देते थे। रिया और सिया एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने भी जाती थीं। एक दिन की बात है, कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और दोनों घर पर बैठकर बातें कर रही थीं। सिया, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, जरा एसी तो चलाना। ओहो रिया, लगता है तुझे पता नहीं, मगर हमारा एसी खराब हो गया है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अब ठीक हो पाएगा। लेकिन क्यों? अरे मम्मी इतनी जल्दी नहीं ठीक करने वाली, क्योंकि फिर हम लोग दिन भर एसी में ही बैठेंगे और उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। हे भगवान सिया, लेकिन आज कितनी गर्मी है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, वो तो सच कहती हो तुम रिया। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है ये गर्मी दूर करने का। क्या? वो क्या सिया? अरे चलो हम लोग वाटर पार्क चलते हैं, वहाँ जाकर हमें बहुत मजा आएगा और फिर हम लोग वाटर पार्क में पानी से खेलने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। हा, सोच कर ही मजा आ गया। अरे सिया, वाटर पार्क में जाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं और हमारे पास तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचकर रिया और सिया दोनों ही दुखी हो जाती हैं। लेकिन तभी उनकी कॉलेज की दोस्त आकृति वहाँ जाती है। अरे रिया सिया, तुम दोनों गर्मी में क्यों बैठी हो? एसी चलाओ ना। लगता है आकृति तू भी हमारे घर पर एसी की ठंडी हवा खाने आई थी, है ना? हाँ, पर तुम दोनों इतना हंस क्यों रही हो इसमें? क्योंकि आकृति हमारे घर का एसी भी खराब हो गया है और मम्मी इसे जल्दी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कराने वाली। ओहो, तो अब क्या किया जाए? मैंने तो रिया को बोला था कि चलो कोई वाटर पार्क चलते हैं, मस्त पानी में खेलने के बाद शाम को आइसक्रीम खाएंगे, सारी गर्मी अपने आप ही चली जाएगी। हाँ, मगर मैंने सिया को कहा कि हमारे पास वाटर पार्क जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे हमारे पास पैसे न सही पर प्लान तो है। क्या मतलब? मेरे पास एक प्लान है रिया सिया। और वो क्या है आकृति? अरे तुम लोगों ने उस वाटर पार्क के बारे में सुना है ना, वो जो शहर में नया खुला था पिछले साल? हाँ, सुना था ना, मगर मैंने सुना था कि वो पिछले साल ही गर्मियों में बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पर टूटी फूटी और खराब राइड्स की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। हाँ, और तब से वो वाटर पार्क बंद हो गया और अब ये भी कहा जाता है कि वो वाटर पार्क भूतिया है। हाँ, तो चलो चलते हैं वहाँ। क्या? पर कैसे? ये तो नामुमकिन है। अरे भला क्यों? पहली चीज, हमें वहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे लेने के लिए वहाँ पर सिर्फ भूत ही आएंगे। और भूत जैसा तो कुछ होता है नहीं। और दूसरी चीज, वहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं होगा, हम अकेले एंजॉय कर पाएंगे। बात तो सही है वैसे आकृति, तो क्या कहती हो सिया, चलें क्या? ठीक है, चलते हैं। फिर क्या था, रिया सिया और आकृति चल देते हैं उस भूतिया वाटर पार्क की तरफ। थोड़ी ही देर में वो तीनों भूतिया वाटर पार्क तक पहुंच जाते हैं। वाह वाह, ये तो वाकई में काफी बड़ा है। फिर क्या था, आकृति, सिया और रिया वाटर पार्क के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाते ही वो देखती हैं कि वाटर पार्क अंदर से बहुत बड़ा था और वहाँ पर काफी सारी राइड्स भी थी, लेकिन ज्यादातर राइड्स टूटी फूटी थी और स्विमिंग पूल में भी पानी नहीं था। ये सब देखकर रिया सिया और आकृति निराश हो जाती हैं। ये क्या, हम इतनी दूर से इतनी गर्मी में यहाँ आए, पर क्या फायदा, यहाँ तो पानी ही नहीं है पूल में। तो क्या अब वापस चलें? अरे नहीं, वापस क्यों? वो देखो, वहाँ एक नल है और एक पाइप भी तो पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम खुद ही पूल में पानी भर लें। वैसे आइडिया बुरा नहीं है आकृति, चलो चलकर देखते हैं कि उस नल से पानी आ रहा है या नहीं। आकृति, रिया और सिया साथ में नल के पास जाती हैं और आकृति नल से पाइप को जोड़ देती है और पाइप को पूल तक ले जाती है। मगर आकृति को ये काम करता हुआ छोड़कर रिया सिया टूटी हुई राइड्स देखने दूसरी तरफ चली जाती हैं। अरे, ये नल में से पानी क्यों नहीं आ रहा? रिया सिया, जरा पानी तो चलाना। रिया सिया। अचानक से पाइप में से पानी आने लगता है। अरे, लगता है उन दोनों ने नल चालू कर दिया, पर ये पानी इतना धीमे धीमे क्यों आ रहा है? तभी आकृति को पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। क्योंकि पाइप के ऊपर मैंने अपना पैर जो रखा है। इतनी डरावनी आवाज सुनकर आकृति डर जाती है और तुरंत पीछे पलटकर देखती है। पीछे एक भूत खड़ा था, जो कि सच में पाइप के ऊपर पैर रखकर खड़ा था और इसी वजह से पाइप में से धीमे धीमे पानी आ। उसे देखकर आकृति जोर से चिल्लाती है, बचाओ,
रिया सिया बचाओ। चिल्लाते हुए आकृति रिया सिया के पास भागती है और तभी उसे वो दोनों मिल जाती हैं। अरे अरे क्या हुआ आकृति, तुम अचानक से इतना डर क्यों गई? हाँ क्या हुआ आकृति? वो उधर भूत। रिया सिया जल्दी से चलो यहाँ से, सच में ये जगह भूतिया है, यहाँ सच में भूत है, ये वाटर पार्क भूतिया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो आकृति, कहाँ है भूत, चलो दिखाओ। वो वहाँ। आकृति रिया और सिया को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसने भूत को देखा था, मगर अब वहाँ कोई भी नहीं था। कोई तो नहीं है यहाँ आकृति, जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा। वैसे तुम पाइप यहाँ पर छोड़ कर गई थी और अब देखो पूल में पानी भरने भी वाला है, फिर हम इसमें पानी में खेल पाएंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। थोड़ी ही देर में पूल में पानी भर जाता है और रिया जाकर नल बंद कर देती है और रिया के साथ पूल के पानी से खेलने लगती है, मगर आकृति को अभी भी डर लग रहा था। सिया रिया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अरे बस थोड़ी देर और आकृति, फिर शाम हो जाएगी, फिर हम बाहर निकलकर आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ आकृति तुम भी अंदर आओ ना, पूल में पानी बहुत ठंडा है। अरे नहीं तुम लोग ही खेलो और फिर जल्दी भी करो, हमें घर चलना है। आकृति बाहर ही बैठकर दोनों को पानी में खेलते हुए देखने लगती है, मगर तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई बैठा है। आकृति पीछे मुड़कर देखती है तो फिर से वही भूत उसके पीछे बैठा था। क्या बात है, तुम यहाँ अकेले बैठी हो, पानी में नहीं गई? बाबा भूत, रिया सिया भूत फिर से आ गया, जल्दी से बाहर निकलो पानी से। मगर जैसे ही आकृति पानी में देखती है तो वो दंग रह जाती है। पूल का सारा पानी खून की तरह लाल लाल हो गया था और सिया और रिया बेहोशी की हालत में पानी में तैर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया रिया सिया को, क्या किया तुमने उन दोनों के साथ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या? प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे और कई लोग यहाँ ऐसे ही घुस जाएं, ताकि मेरा भी थोड़ी पेट पूजा हो, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ साथ उन सब की भी। भूत आकृति को पूल की तरफ इशारा करता है और जैसे ही आकृति पूल में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूल में कई सारे भूत और चुड़ैल मौजूद थे जो रिया और सिया के आसपास तैर रहे थे। वो सब किसी भी पल रिया सिया को खा सकते थे। आकृति मन ही मन सोचती है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, इन सबको बाहर कैसे निकालूं, इन सब से बाहर कैसे निकलूं और रिया सिया को कैसे बचाऊं। आकृति किसी तरह हिम्मत करके पूल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पूल पीछे से आकृति का पैर पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे भूत कहीं के, छोड़ दो। आकृति अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब भी भूत उसका पैर नहीं छोड़ता। तब आकृति भूत को जोर से एक लात मारती है, जिससे भूत जाकर दूर गिर जाता है। ये भूत दूर जाकर गिर गया है, अब जल्दी से रिया सिया को पानी से निकालकर यहाँ से भागने के लिए बोलती हूँ। रिया और सिया उधर पानी में बेहोश थीं और तैर रही थी। आकृति उन्हें जल्दी से खींचकर पानी से बाहर निकाल लेती है। पानी से बाहर आते ही दोनों को होश आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है आकृति, हम कहाँ हैं? अरे अपने अगल बगल देखो, सब समझ जाओगी। रिया और सिया जब आसपास देखती हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं। पूल के आसपास बहुत सारी आत्माएं थीं और सब उन्हें खाने के लिए उनके पास ही आ रही थीं। उधर जिस भूत को आकृति ने लात मारी थी वो भी उठकर आकृति की तरफ बढ़ रहा था। रिया सिया जल्दी उठो और भागो, बाहर की तरफ भागो। रिया सिया बिना सोचे समझे तीनों मेन गेट की तरफ भागती हैं। वो तीनों जल्दी से भूतिया वाटर पार्क से बाहर निकल आती हैं और अब वापस अपने घर आ जाती हैं। हे भगवान, आखिरकार हम घर आ ही गए। हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और बेकार दिन था रिया सिया। सच कहा आकृति, आज तो हम तीनों बाल बाल बचे हैं, अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे।